Today topic is interpolation, Newton's and Gauss interpolation formula. Students, interpolation is the process of finding the value of y for any x is called interpolation. Students, interpolation का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे हमारे पास में कोई टेबल दी हुई है, एक्स और वाई की फॉर्म में, जिसमें 0, 1, 5 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको वैल्यूज दी है। यहाँ इसके रिस्पेक्ट में आपको वाई की वैल्यू दी हुई है, लाइक 5, 20, 25, 28, 30 ऐसे कुछ वैल्यूज दी है स्टूडेंट्स। तो आपको जो वैल्यू दी हुई है वो 0 और 4, यानी जो आपका इंटरवल है वो कितना है, 0 से 4। तो 0 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछता है स्टूडेंट्स, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरपोलेशन। यानी एक्स इजिकल आपसे पूछ लिया, मान लो 1.5 पे वाई की वैल्यू बताओ, एक्स इजिकल आपसे पूछ लिया 3.2 पे वाई की वैल्यू बताओ। तो जब तक वैल्यू जो है एक्स की 0 से 4 के बीच में रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरपोलेशन बोलेंगे। और जैसे ही वैल्यू एक्सीड करके मान लो आपसे पूछ ले एक्स इजिकल 5 पे बताओ, तो यहाँ तो 4 तक की टेबल दी हुई है, आपको पूछ ले एक्स इजिकल 5 पे वाई की वैल्यू बताओ, तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। तो आई थिंक इंटरपोलेशन का मतलब समझ में आएगा होगा कि इंटरवल जो 0 से 4 है, जिसके आपको टेबल दी हुई है, उसके अंदर के कोई भी वैल्यू पूछे आपको वाई की एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरपोलेशन। इसके रिगार्डिंग हम स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं आज। तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को समझने के लिए स्टूडेंट्स देखो, आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, पहले वो चीज़ देखो। इसमें मेन चीज़ आपको नज़र आ रही है, एक डेल दिख रहा है आपको, और ये डेल यहाँ पर आ रहा है डेल स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है डेल क्यूब, ठीक है। तो ये डेल जो ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, फॉरवर्ड ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, फॉरवर्ड ऑपरेटर है। तो जब फॉरवर्ड ऑपरेटर है तो स्टूडेंट्स फॉरवर्ड ऑपरेटर की आपको टेबल भी ध्यान में होनी चाहिए। फॉरवर्ड ऑपरेटर की टेबल के बारे में अगर अपन डिस्कस करें थोड़ा सा बेसिक, मैं खाली ब्लैंक पेज पे करता हूँ, यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कैसा था। इस तरीके की अपन ने एक टेबल बनाई थी, जिसमें यहाँ x था, यहाँ y था, यहाँ कुछ वैल्यूज़ ली थी हमने, जैसे x0, x1, एक बार x2 तक ही लेता हूँ मैं। तो यहाँ आ गए मेरे पास y0, y1, y2। लास्ट क्लास में मैंने आपको टेबल बताना भी बताया था स्टूडेंट्स की टेबल बनानी कैसे होती है। तो डेल y कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटाएंगे और लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ऊपर वाली वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो डेल y0 बन गया। इसी तरीके से ये क्या आएगा, डेल y1 आएगा। फिर आपको बताया था मैंने डेल स्क्वायर वाई, तो डेल स्क्वायर वाई में भी वही करना है, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटाएंगे, तो डेल स्क्वायर वाई नोट। इस तरीके का आपको बताया था टेबल बनाना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो अब मैं जो फॉरवर्ड की बातें करूँगा ना, उसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी ना, वो ये वैल्यूज़ आती हैं स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आप अभी देखना फॉर्मूले में भी ये आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। इसी तरीके से अगर ज़्यादा वैल्यू होंगी तो वो टेबल में जो वैल्यूज़ हों वो इस तरीके से बड़ा परफॉर्मा बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे बनता है। देखो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, अब आप समझना वाई इजिकल एफ पक्स क्या हो रहा है, सबसे पहले वैल्यू क्या है, वाई नॉट। आपको अभी बताई थी मैंने टेबल में, पहला वैल्यू क्या होती है, वाई नॉट। फिर दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, देखो प्लस यू डेल वाई नॉट। फिर क्या आ रहा है, यू -1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई नॉट। तो आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ है ना वो ये है, देखो पहली वैल्यू वाई नॉट, जो आपको मैंने अभी टेबल इस तरीके से बता रहा था ना, इस तरीके की। तो यहाँ पर जैसे पहले में क्या आ रहा था, वाई नॉट आता है, दूसरे में क्या आता है, डेल वाई नॉट आता है, तीसरे में क्या आ रहा है, डेल स्क्वायर वाई नॉट आ रहा है, फिर क्या आएगा, डेल क्यूब वाई नॉट आएगा। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी। पहली वैल्यू वाई नॉट, फिर डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट। इसी तरीके से वो टेबल में कहीं पर भी आगे वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू आगे लिख देंगे, नहीं होगी तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब इसमें एक चीज़ तो ये हो गई आपकी वाई नॉट वाली चीज़ हो गई, ये आपको कहाँ से मिल जाएगी, ये सारी डेटा किससे मिलेंगे, ये टेबल से मिल जाएगी, ये मिल जाएगा टेबल से, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी और ये मिल जाएगी। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, यू दिख रहा है। यू का आपको फॉर्मूला देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, यू इजिकल होता है आपका एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन एच।
एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन एच। तो स्टूडेंट्स इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, यू को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, यू इजिकल ऐसे भी बोल सकते हो। एक्स, एक्स का मतलब होता है जिस पे आपको वैल्यू पूछी है, लाइक एक्स इजिकल आपका 1.5 भी हो सकता है, अभी आपको पता है एक्स इजिकल 3.2 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसके ऊपर आपको वाई की वैल्यू पूछे, जिसके रिस्पेक्ट में आपको वाई की वैल्यू पूछे। ठीक है, तो वो तो हो गया एक्स जो आपसे पूछा है। एक्स नोट का मतलब तो होता है इनिशियल वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू क्या है आपकी टेबल की, इनिशियल वैल्यू। जैसे आपको मैंने अभी टेबल बताई थी उसके अंदर एक्स नोट कितना था, 0 था। हो सकता है कोई टेबल हो जिसमें एक्स नोट 5 हो, 5 से टेबल स्टार्ट हो, तो वो इनिशियल वैल्यू लिख देंगे। अपॉन में क्या आएगा, एच। एच क्या है स्टूडेंट्स, इंटरवल है, दो वैल्यू के बीच में वो जो इक्वल स्पेस पर जो टेबल बनी हुई होती है ना, वो इंटरवल है। तो अब आपको समझ में आई बात, इंटरवल कौन सा होता है, देखो वो भी बता देता हूँ। जैसे एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे 0 लिख दिया, 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5। तो ये 5 क्या आपका एच है, तो एच इजिकल आप क्या ले लोगे, 5। समझ में आ रही बात, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ये आपका था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड। अब आपको इसमें सारी चीज़ें पता चल गई, आपको यू पता चल गया, यू पता कर सकते हो आप, ठीक है। यू में देखो एक्स तो हो गया जो पूछा है, एक्स नोट क्या हो गया, टेबल की पहली वैल्यू, एच क्या हो गया, इंटरवल। तो यू आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको यहाँ से यू पता चल गया और ये सारी वैल्यू आपके पास टेबल में दी हुई होंगी बच्ची हुई, कौन सी, वाई नोट, डेल वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यू वाई नोट, ये सारी टेबल में होगी। फैक्टोरियल 2 को आप सोल्व कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 को आप सोल्व कर सकते हो, तो आप इजीली इसको सोल्व करके एक आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आता है देखो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। स्टूडेंट्स इसको आप है ना बैकवर्ड पढ़ना, ये क्या आपका बैकवर्ड है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो बैकवर्ड में देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा, वाई एन, यहाँ लिखा मैंने डेल वाई एन, यहाँ लिखा डेल स्क्वायर वाई एन, यहाँ लिखा डेल क्यूब वाई एन, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है इसको समझो। यहाँ पे टेबल बताता हूँ मैं किस इसकी कैसे बनेगी। एक तो अपना ब्लैक बोर्ड, थोड़ा सा वाइट बोर्ड, थोड़ा सा स्पेस कम रहता है इसमें। जैसे मैंने लिखा एक्स और वाई, पहली वैल्यू लिख दी मैंने एक्स नोट, फिर एक्स वन, एक्स टू, और एक वैल्यू और ले लेते हैं एक्स थ्री। इसके रिस्पेक्ट में आ गया वाई नोट, वाई वन, वाई टू और वाई थ्री। अब स्टूडेंट्स इस बार बना रहे हैं बैकवर्ड, तो बैकवर्ड की टेबल बनाएंगे। बैकवर्ड की टेबल कैसी होगी, देखो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को ही उठाएंगे, लेकिन लिखेंगे कौन सा, नीचे वाला। फिर नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को उठाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी डेल वाई टू, फिर लिखेंगे डेल वाई थ्री। इसी तरीके से आप करोगे डेल स्क्वायर वाई, जैसे आप डेल स्क्वायर वाई करोगे तो इसमें से घटाओगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर वाई टू, ये क्या बनेगा, डेल स्क्वायर वाई थ्री। फिर आप बनाओगे डेल क्यूब वाई, तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटाओगे तो ये बनेगा डेल क्यूब वाई थ्री। तो आपको क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ वाई थ्री नज़र आ रहा है नीचे वाले में, देखो आप। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ऐसा कहूँ आपको कि सपोज करो ये इस तरीके से चलते चलते जो वैल्यू आती है, लास्ट वैल्यू ये जो है, लास्ट वैल्यू एक्स थ्री ना होके, और ये लास्ट वैल्यू का हम नाम दे दें एक्स एन, एक बार क्या नाम दे दें, एक्स एन। तो ये सारी लास्ट की जो वैल्यू होगी वो अपनी क्या आएगी, यहाँ पर वाई एन ही आती, ये भी वाई एन था, ये भी वाई एन, ये भी वाई एन और ये भी वाई एन। तो आपको जो अभी मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ उसके अंदर आपको यही वैल्यूज़ दिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप साथ साथ, तो आप देख सकते हो बाद में कि क्या किया हुआ है। ये टेबल बनी, अब इस फॉर्मूले को कंसिडर करते हैं। फॉर्मूले में देखो आपको पहली वैल्यू वाई एन दिख रही है, अभी आपको बताया मैंने, पहली वैल्यू वाई एन आ गई, दूसरी वैल्यू क्या होगी, डेल वाई एन होगी, फिर डेल स्क्वायर वाई एन होगा, फिर डेल क्यू वाई एन होगा। यानी आपको नीचे से लेके इस तरीके की वैल्यूज़ दी हुई थी, समझ में आ रही बात। तो वो वैल्यू हमने कंसिडर की है इस तरीके से जो दी हुई थी, ओके। अब आओ आगे, अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, u दिख रहा है। तो यहाँ देखो फॉर्मूले में u है, यहाँ u प्लस वन आ रहा है, यहाँ u प्लस वन, u प्लस टू। तो अगर अकेला u है तो अपन ने फैक्टोरियल बनना था, तो हमने मेंशन नहीं किया। u प्लस वन आया तो फैक्टोरियल टू कर दिया, u प्लस वन, u प्लस टू आया तो फैक्टोरियल थ्री, यानी तीन वैल्यू हो गई u, ठीक है। तो फैक्टोरियल थ्री कर दिया। इसी तरीके से आगे आएगा तो फैक्टोरियल फोर कर देंगे। एक चीज़ तो ये नोटिस किया आपने। दूसरी चीज़ आपने देखी हो तो पहले वाले जो फॉर्मूला था उसमें आ रहा था u,
फिर दूसरे वैल्यू आ रही थी यू -1, फिर आ रही थी तीसरी वैल्यू अगर देखें तो यू -1 U-2। तो फॉरवर्ड वाले में तो माइनस माइनस आ रहा था, बैकवर्ड वाले में क्या आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है, दिख रहा है प्लस प्लस। इस तरीके से ये चीज़ का डिफरेंस है। इसके अलावा क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके पास डिफरेंस है कि u इज इक्वल देखो x माइनस एक्स नोट अपॉन एस था उसमें, यानी वहाँ पर क्या वैल्यू थी, ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू थी। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो एक्स एन लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या था, u इज इक्वल एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन एस था, जहाँ पर इस एक्स नोट का मतलब क्या था, इनिशियल वैल्यू, पहली वैल्यू टेबल में, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच आ रहा है, और ये जो एक्स एन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, फाइनल वैल्यू को। बात समझ में आ रही है, फाइनल वैल्यू का। जैसे मान लो एक्स नोट से स्टार्ट किया और लास्ट वैल्यू क्या हुई, एक्स एन, तो ये एक्स एन लिखा हुआ है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। जबकि पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या लिखा, एक्स नोट, यहाँ पे तो ये पहली वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर लास्ट वैल्यू लिखी है। बाकी एक्स जो पूछा है वही रहेगा, एच आपका इंटरवल होता है वही होगा। आई होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब ये तो हो गए स्टूडेंट्स आपके हो गए, इनके बारे में बाद में बताऊंगा। चलो एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि क्या होता है ये दोनों फॉर्मूले कब यूज़ आते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ आपको। उसके बाद लास्ट में अपन इसके रूल्स पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ की जाती है। देखो इस तरीके की मान लो स्टूडेंट्स को टेबल दी हुई है आपको, इस तरीके की, जहाँ मैं लिख दिया 0, 5, 10, 15, 20। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर आपको 0 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू पूछे, यानी इनिशियल में कोई भी वैल्यू पूछे, इस 0 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू पूछे, लाइक आपका x इज इक्वल 1 पे वैल्यू पूछे, x इज इक्वल 2 पे पूछे, x इज इक्वल 3 पे पूछे, x इज इक्वल 4 पे पूछे, इनिशियल में आपको कोई भी वैल्यू पूछे y की, x के रिस्पेक्ट में y की कोई भी वैल्यू पूछे, तो आपको फॉर्मूला लगाना है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अगर आपको स्टूडेंट्स लास्ट वाली वैल्यूज़ के बीच में कोई भी वैल्यू पूछे, लाइक 15 से 20 के बीच में 16 पे पूछे, 17, 18, 19 पे कोई भी वैल्यू पूछे y की, तो आप कौन सा लगाओगे, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाओगे। स्टूडेंट्स ये सारे रूल मैंने लास्ट में लिखे हुए भी हैं, तो आप वो लास्ट में रीड भी कर सकते हो और यहाँ वीडियो में भी समझ सकते हो। स्टार्टिंग में देखो, इनिशियल वैल्यूज़ में से कोई भी पूछे तो कौन सा लगाओगे आप, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अगर लास्ट में पूछे तो क्या लगाओगे, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मान लो मिड वैल्यू जो 10 है उसके आसपास कोई हो, जैसे मान लो 11 पे पूछ ले, 9 पे पूछ ले, तो अपन क्या करेंगे, वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके लिए होता है स्टूडेंट्स गाउस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। अब ये गाउस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला में भी स्टूडेंट्स 3 आपके पास में फॉर्मूले दी हुए हैं, और तीनों फॉर्मूले के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तीनों फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है, गाउस बैकवर्ड क्या होता है, और स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है। तीनों ही किसके हैं, गाउस के हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। अब पहली फार्मूले की अपन बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो स्टूडेंट जो आपको एक नीचे देखो इस जिगजैग तरीके से कुछ दिया हुआ दिख रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। इसको समझने के लिए देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक टेबल बना के बताता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स एक चीज़ और करूँगा मैं, मैंने इस बार x और y के बीच में एक गैप दिया है और उस गैप को नाम दे रहा हूँ मैं n, ठीक है। अब देखना, आप मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ एक बार, जैसे मैं कुछ वैल्यूज़ लिखूँगा 0, 5, 10, 15, 20। इसके रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख सकते हैं अपन, 3 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 20 लिख दिया, 28 लिख दिया, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछे, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इज इक्वल 11 पे
y की वैल्यू मेरे को बताओ। ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब आपको क्या नज़र आएगा स्टूडेंट्स कि x इजिकल 11 किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक आ रहा है। तो स्टूडेंट जिसके नज़दीक आ रहा हो ना उसको आप नाम दे दो। ये किस में आ रहा है, पहली चीज़ तो ना ही तो अपर वाले पार्ट आ रहा है और ना ही लोअर वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, ये किसका आ रहा है, मिड का पार्ट आ रहा है। तो मिड के नज़दीक है, 10 के नज़दीक आ रहा है 11। तो पहले तो क्या करो आप 10 के जो पास जो आ रहा है उसको क्या मान लो 0। एन में वैल्यू दे रहे हैं, एन में क्या वैल्यू दी 0। अब इससे ऊपर चलेंगे तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे -1 -2, नीचे चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे 1 और 2 पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर स्टूडेंट्स अब ये अपना क्या हो गया, देखो x नोट होगा, ये क्या होगा, ये इनको नाम किसके अकॉर्डिंग देंगे स्टूडेंट्स, इनको नाम देंगे ये जो n की वैल्यूज है ना उनके रिस्पेक्ट में नाम देंगे। जैसे ये x नोट हो गया आपका, इस वैल्यू की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे अब x1, इसे हम बोलेंगे x2। इसी तरीके से ऊपर वाली वैल्यू को बोलेंगे x-1 और इसे बोलेंगे x-2। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ये अगर ये इस तरीके से नाम दिया तो स्टूडेंट्स y वाली वैल्यूज को भी ऐसे नाम देंगे। जो पहली वैल्यू है ना आपकी ये y की, ये तो होगी y-2, ये होगी y-1 और ये जो वैल्यू आपकी ये आपकी है y0। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वैल्यू का नाम क्या देंगे y1 और इसको नाम क्या देंगे y2। अब सिमिलर प्रोसेस से हम आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक फॉरवर्ड टेबल बनाएंगे। कुछ नहीं करना, फॉरवर्ड टेबल बनानी है। फॉरवर्ड टेबल क्या होता है स्टूडेंट्स, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटाते हैं। तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5। तो मैं पहले टेबल बना देता हूँ, उसके अंदर इनको नाम दे देंगे। 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 20 में से 9 गया तो 11 बचा, 28 में से 20 गया तो 8 बचा। कर सकते हो स्टूडेंट्स। उसके अंदर आगे भी कर लो, डेल स्क्वायर वाई। तो डेल स्क्वायर वाई में भी 1 में से 5 गया तो -4, 11 में से 1 गया तो 10, 8 में से 11 गया तो -3। बना सकते हो। फिर आप एक वैल्यू और कर लो, डेल क्यूब वाई। जब आप डेल क्यूब वाई करोगे तो 10 में से -4 करोगे तो 10 में से माइनस और -4 करोगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 14। -3 में से -10 करोगे तो -13। फिर आप क्या करो बनाओगे डेल की पावर 4 वाई बनाओगे। तो -13 माइनस का 14 कितना हो जाएगा -27। ये तो इनकी वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स। अब इनको नाम देंगे हम। नाम जैसे आपने क्या दिया, मैं मैन नाम दे देता हूँ, बाकी को मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे अनयूज्ड है ना उनको मिटा देता हूँ। जैसे y-2 था, मैं आपको बस इतनी सी बात बताने जा रहा हूँ कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है। इसका नाम क्या दिया y-2। तो फॉरवर्ड टेबल बनाइए स्टूडेंट्स। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये बता दो मेरे को। तो डेल y-2, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या कहलाएगा आपका डेल y-1 और ये डेल y-2 और ये डेल y-3। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा गलत बोल दिया, डेल y-2, डेल y-1, फिर डेल y0 और डेल y1, ऐसे बोलेंगे इनको। देखो ये क्या हो गया डेल y-2 होगी पहली वैल्यू। थोड़ा सा ये मिक्सअप ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स, इनको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। अपन क्या स्पेस कम होने की वजह से ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं इनको मिटा के लिख देता हूँ। देखो आपको मैं सेंटर लाइन बताता हूँ। सेंटर लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऐसे। ये आ गया एक तो सेंटर लाइन में, एक ये वैल्यू आ रही है सेंटर लाइन में और एक ये वैल्यू सेंटर लाइन में। ये तो हो गए सेंटर लाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। दिख रही है आपको अब सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन बना दी मैंने, ठीक है। ये अपने आप जब आप टेबल बनाओगे ना तो अपने आप बन जाएगी। अपने पास तो क्या स्पेस की कमी थी इसलिए ऐसा हो रहा है थोड़ा सा। तो अब आप देखो कि सबसे पहली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू क्या है डेल y-2। इस वैल्यू को क्या नाम दूंगा डेल y-1। ये वैल्यू क्या होगी मेरी डेल y0, ठीक है। और ये लास्ट वैल्यू हो जाएगी डेल y1।
तो मेरा कहने का एम क्या है स्टूडेंट, जब आप इनको नाम दोगे ना, तो नाम दोगे तो ये वैल्यू क्या हुई, वाई नॉट हुई। इसी तरीके से जैसे ये वैल्यू क्या नाम होएगा, जैसे ऊपर वाली वैल्यू है इसका नाम क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई माइनस टू, इसका नाम क्या आएगा, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस दी हुई है ना, बस इस प्रोसेस को यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को यहाँ लिखा हुआ है। ये देखो, ये वो सेंटर लाइन ड्रॉ की है मैंने जो अभी आपको करके बताई है, ये तो वो सेंटर लाइन हो गई। और आपको मैंने अभी एक नाम बताया था, ये वाई नोट है, ये डेल स्क्वायर वाई माइनस वन अभी आपको बना के दिखाया है। ऊपर यहाँ पर आ रहा था डेल वाई माइनस वन, और ये नीचे क्या आ गया, डेल वाई नोट आ गया। इसी तरीके से यहाँ डेल क्यू वाई माइनस वन बनेगा, ये डेल की पावर फोर, ये अपने आप बनेंगे स्टूडेंट्स। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस नाम देना है इनको। ठीक है, नाम देने के बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि ये आप जब टेबल बनाओगे ना, तो ये अपना फॉर्मेट बन जाएगा। इसमें ऊपर भी वैल्यूज़ रहेंगी, ऐसा नहीं ऊपर नहीं रहेगी, यहाँ पर भी कोई वैल्यू रहेगी, डेल वाई माइनस वन रहेगा, यहाँ डेल क्यू वाई माइनस टू रहेगा, यहाँ डेल की पावर फाइव वाई माइनस वन रहेगा, सॉरी माइनस थ्री रहेगा। इस तरीके से ऊपर भी वैल्यू रहेगी, ऐसे ऊपर भी रहेगी। लेकिन जब फॉरवर्ड पढ़ेंगे ना, तो अपने को यही फॉर्मेट लेना है, नीचे वाला, ओनली नीचे वाला पार्ट लेना है। ठीक है, और उसे भी रीड कैसे करना है वो भी देखो। रीड कैसे करना है, पहले वाई नोट आओगे, वाई नोट से इधर आओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर इधर आओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर ऐसे। इसको बोलते हैं गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। कैसे करेंगे वो भी देखो। आप टेबल को मैच कर, क्वेश्चन फार्मूला को आपको रटना नहीं है, फार्मूला अपने आप बनेगा आपको एग्जाम में, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना। अभी तो मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा ना, क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये वैल्यूज दिखाऊंगा कि फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी होती, मेहनत इतनी सी करनी है, बस आपको यू का जो फॉर्मेटिंग है ना, प्रोसेसिंग, वो ध्यान में रखनी होती है कि यू कैसे बन रहा है। और ये जो वैल्यू है ना, ये डेटा, ये तो आप सेकंडों में बना लोगे आप। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, वाई नोट टेबल से उठा लिया, डेल वाई नोट टेबल से उठा लोगे, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन उठा लिया, डेल क्यू वाई माइनस वन, डेल क्यू वाई माइनस वन उठा लिया, डेल की पावर फोर वाई माइनस टू, डेल की पावर फोर वाई माइनस टू, डेल की पावर फाइव माइनस टू, डेल की पावर फाइव माइनस टू। इस तरीके से चलेंगे। कैसे चले, इधर आए, ऊपर गए, यहाँ आए, यहाँ गए, यहाँ गए, जिगजैग सा बनना है अपने को। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू तो टेबल से मिल गई। अब आपके पास क्या बचा इनके अलावा आपको बच रहा है तो फैक्टोरियल, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फैक्टोरियल सॉल्व करने में, सब कर सकते हैं। उसके अलावा क्या बचा, एक यू बचा, बस यू को ध्यान में रखना है। यू इजिकल क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच होता है। ठीक है, एक्स क्या है जो हमसे पूछा जाएगा, एच क्या है, इंटरवल, दो टेबल जो इक्वली टेबल दी हुई होगी, उस टेबल में जो बीच में इक्वली स्पेस होगा वो एच हो जाएगा। एक्स नोट क्या होगा, यहाँ एक्स नोट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक्स नोट क्या होगा, मिडिल वैल्यू, जो आपने एन की वैल्यू जहाँ पर जीरो चूज की थी ना, उसके सामने हमने क्या माना था, एक्स नोट, तो वो एक्स नोट यहाँ लिखना है बस। एक्स नोट का मतलब क्या है, मिडिल वैल्यू। यहाँ पर आपको सिंपली एक बार ध्यान में रखना है मिडिल वैल्यू, क्योंकि मिडिल वैल्यू को हम नाम क्या देंगे, वह एक्स नोट नाम देंगे, मिडिल वैल्यू। अब ये हो गया आपका गाउस का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। दूसरा अपन बात करें बैकवर्ड की, तो देखो गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है, ये सारी किस लिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रल डिफरेंस, यानी सेंटर की जो वैल्यू होती है ना, उसके आसपास की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो ना, तब अपन गाउस से बैकवर्ड लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। अभी इसमें भी अपन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें बैकवर्ड की, तो ये बैकवर्ड के लिए आपको ध्यान में रखना है। अब आपको दिख रहा होगा ये बैकवर्ड की टेबल, लेकिन इस बैकवर्ड को अगर आप गौर से देखो स्टूडेंट्स, तो ये देखो वाई नोट आ रहा है, ये डेल वाई माइनस बना रहा है, डेल स्क्वायर वाई माइनस, डेल क्यूब, डेल की पावर फोर, डेल की पावर फाइव, डेल की पावर सिक्स। लेकिन अभी आपने जो टेबल बनाई थी ना, टेबल वही रहेगी, उसके अंदर तो हमने कौन सी वैल्यू ली थी, यहाँ वाली डेल वाई नोट लिया था, यहाँ आया था आपके पास डेल क्यूब वाई माइनस वन, यहाँ आया था आपके पास डेल की पावर फाइव वाई माइनस टू। तो आप पहले कैसे चल रहे थे, पहले वाली लाइन बताता हूँ। पहले तो आप ऐसे चले थे, देखो पहले तो मैं अभी पहले वाली डिस्कस करता हूँ आपसे कि आपने अभी कैसे काम किया था, फिर नया काम सीखेंगे। यानी टेबल में ऊपर वाली वैल्यू भी रहेंगी प्रेजेंट, और ये वैल्यू भी रहेगी, ये सारी वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये भी वैल्यू प्रेजेंट रहेगी, ये भी रहेगी, दोनों प्रेजेंट रहेगी। तो हमने अभी जो पढ़ा था वो तो ऐसे पढ़ा था, यहाँ से यहाँ आए थे, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे ऊपर गए, इस तरीके से जिगजैग पढ़ा था, फिर ऐसे आए थे, ये पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि नीचे वाला तो मिटा दिया,
यानी हम नीचे वाले को स्टडी नहीं कर रहे। क्यों? फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? गाउस बैकवर्ड का। अब आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर बैकवर्ड लगाएं कि फॉरवर्ड लगाएं, कैसे लगाएं, क्या पता चलेगा, वो चीज़ अभी डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स। पहले आप ये समझ लो कि हमने बनाया कैसे इसको, ठीक है। तो देखो अब इस बार मैंने क्या किया, नीचे वाली को तो वैल्यूज़ को लिया ही नहीं, स्किप कर दिया, मान लो आप माइंड में स्किप मान लो। बात अभी भी सेंटर लाइन की कर रहे हैं, अभी भी सेंटर लाइन की बात हो रही है, यही सेंटर लाइन है, लेकिन अब कौन सी वैल्यू ले रहे हैं? इस सेंटर लाइन से ऊपर की वैल्यू ले, पहले यहाँ आए, फिर यहाँ हो गए, फिर यहाँ हो गए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे वैल्यू ले रहे हैं। एक बार कंपेयर करा देता हूँ आपको। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में आपके पास चल रहा था u -1 इस तरीके से, फिर आपके पास आ रहा था u+1 ऐसे आ रहा था। उसमें आपको इसको खुद को समझना है, अगर नहीं समझ में है तो मैं क्वेश्चन के टाइम पे आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अभी भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एक बार आप देखो मेन चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपके पास y0, ये रहा y0, फिर आ रहा डेल y-1, ये रहा डेल y-1, डेल स्क्वायर y-1, डेल स्क्वायर y-1, डेल क्यूब -2, डेल क्यूब, डेल की पावर 4, डेल की पावर 4, डेल की पावर 5, डेल की पावर 5। नेक्स्ट अगर वैल्यू लिखोगे तो वही आएगी 100%, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टेबल से जो वैल्यू उठा सकते हो आप, वो ये टेबल से उठेगी सारी वैल्यू। अब आते हैं यू पे। यू अभी भी वही है स्टूडेंट्स, यू में कोई चेंज नहीं है, x - x0/h। x0 क्या है? मिडिल वैल्यू है। तो फिर चेंजेस कहाँ है? चेंजेस क्या है? एक तो आपने ऊपर वाली लाइन देखी ऐसे जिगजैग बन रही है, जबकि पहले वाले में कैसे बन रही थी? ऐसे बन रही थी। इसमें क्या बन रही है? ऐसे बन रही है। समझ गए बात? तो ये दो बात तो समझ में ही। उसके बाद में और मेन डिफरेंस क्या है वो देखो। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, जो पहली वैल्यू आ रही थी u आ रही है, उसमें भी u आ रही है। इसमें क्या चेंज आ रहा है? u के बाद में पहली वैल्यू u-1 आ रही है, ठीक है, जबकि इसमें पहली वैल्यू क्या आ रही है? u के बाद में u+1 आ रही है। दिख रहा है आपको? u+1 आ रही है। अब उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू देखोगे तो दोनों में सेम है। नेक्स्ट वैल्यू में देखो क्या किया है, u-1 के बाद में इसमें क्या लिया है? u+1 लिया है। यहाँ स्टूडेंट्स गौर करना, यहाँ देखो u है, फिर u-1 है, तो उससे पहले क्या लिया इसने? u+1 लिया है। ध्यान रखना, ये बात समझना घटते क्रम में। माइंड में कैसे रखोगे? घटते क्रम में। देखो u है, u में से एक कम किया तो u, ये छोटा हुआ नहीं हुआ, u से छोटा है u-1, तो घटते क्रम में लिख दिया। यहाँ पर हमने लिखा है तो वही सही है, u+1 u-1 एक घटते क्रम में हो गया। लेकिन इस u+1 और u-1 को हमने एक साथ में लिख दिया। कैसे लिख दिया? कि ये a+b और a-b का फॉर्मूला बन रहा है, यानी a² - b²। तो आपने इसको लिख दिया u² - 1। समझ में आ रही बात? फिर आ गया ये, तो देखो u-2 किया है और घटा दिया इसको। दिख रहा है आपको? इसको भी एक बार प्रोसेस से अगर आप ध्यान दो स्टूडेंट्स तो आपको समझ में आएगा कि एक बार घटा रहा है, एक बार बढ़ा रहा है। जैसे u है, u में से एक बार घटा दिया पहले वाले में, तो यहाँ तो घटा दिया, फिर इधर वाले में बढ़ा दिया, u+1 कर दिया, ठीक है। अब जैसे इस वैल्यू की बात करें चौथी की, तो आपने क्या किया? पहले u-2 किया है, तो ये u-2 किया, जबकि पाँचवें में जब आओगे तो u+2 कर दिया, तभी तो a-b बना, तो ये इधर u+2 कर दिया, ऐसे कर दिया। तो ये और ये फॉर्मूला बन गया, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से बना। जबकि बैकवर्ड में आते हैं तो बैकवर्ड में टेबल तो आपको बताई थी मैंने कि किससे बननी है टेबल से, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो u+1 आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले u आया, उसके बाद में u+1 आया, तो ये उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा। ये ऐसे लिखना था, पहले u लिख दिया, फिर यहाँ जो वैल्यू है ये ऐसे है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि u+1 u कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? u-1 आएगी, तो मैंने u-1 लिख दी। अब इन दोनों को एक साथ में भी लिख सकते हो और चाहे अलग अलग पड़े रहने दो। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू अगर अपन बात करें तो पहले बड़ी हुई वैल्यू आएगी। बड़ी हुई का मतलब पहले प्लस वाली, यानी u+2 आएगा। जबकि यहाँ पर अभी ऊपर वाले में देखा तो पहले u+2 नहीं आया था, आपके पास पहले क्या आया था? u-2 आया था। पहले यहाँ u+2 नहीं आया था। ऊपर वाले फॉरवर्ड की बात करें तो वहाँ पर पहले क्या आया था? u-2 आया था। जबकि यहाँ पर पहले क्या आ रहा है? u+2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? u+2, फिर क्या आएगा? u-2 आएगा। ऐसे चलेगा बस, ठीक है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स, इजीली अपने आप समझ जाओगे। लिखोगे ना तो ही समझ सकते हो, आप गौर से लिखोगे ना देख देख के तो आप समझ सकते हो। तो ये हो गया स्टूडेंट्स गाउस फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन सा कब अप्लाई करना है, उसके बारे में थोड़ी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तीसरे आओ स्टर्लिंग पे। तो देखो टेबल वही है स्टूडेंट्स, टेबल एक ही रहेगी, फॉरवर्ड टेबल सारा खेल उसी का ही है। फॉरवर्ड टेबल जो आपको बनाना बताई थी
उसी का खेल है। अब मैं इसके अंदर दोनों डिस्कस करता हूँ। देखो आपने फॉरवर्ड लगाया था तो कैसे, गाउस फॉरवर्ड कैसे लगाया था, गाउस फॉरवर्ड में ऐसे चले थे, यहाँ से यहाँ आए, ऐसे गए थे, फिर इतनी दूर गए, फिर वापस यहाँ आए, फिर यहाँ गए थे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। ये तो आपने पढ़ा था गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में, ठीक है। अब बात करें गाउस बैकवर्ड की, तो गाउस बैकवर्ड जो आपने अभी पढ़ा है वो फॉर्मूला ऐसे पढ़ा आपने, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये वैल्यू, फिर ये, इस तरीके की पढ़ा है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आपको? आपने फॉरवर्ड पढ़ा तो नीचे वाला पढ़ा, बैकवर्ड पढ़ा तो आपने ऐसे पढ़ा, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, जब फॉरवर्ड पढ़ा आपने तो फॉरवर्ड तो आपने कैसे पढ़ा, ये तो फॉरवर्ड में वैल्यूज ली थी आपने। जब आपने बैकवर्ड पढ़ा तो आपने ये पढ़ा, ऐसे पढ़ा बैकवर्ड, ठीक है। ये इस तरीके से वैल्यूज उठाई। अब आ गए अपन स्टर्लिंग पे। स्टर्लिंग क्या कहता है स्टूडेंट्स कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन करो। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो स्टर्लिंग है आपका वो ऐसे काम करेगा, पहली वैल्यू ये लोगे, ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या लोगे, इन दोनों को जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे। आप खुद बताओ स्टूडेंट्स, ये वैल्यू यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, अगर दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो वो कहाँ पर आ जाएगी, सेंटर लाइन में आएगी नहीं आएगी बताओ, यहाँ पर पहुँच जाएगी अपने आप ही। समझ में आ रही है? अगर आपको एवरेज लेने के लिए बोले कि डेल वाई -1 है और प्लस डेल वाई नोट है और दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो आप कहाँ जाओगे, यहाँ पर पहुँच जाओगे। फिर ये अपने आप ही मिड में पहले से पड़ी है, ये वैल्यू कहाँ पर है, पहले से मिड में पड़ी है। फिर आओ आगे, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये ऐड कर दो भाई, डेल क्यू वाई -2 प्लस डेल क्यू वाई -1 और 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो आप कहाँ जाओगे, इस मिड वैल्यू पे आ जाओगे। बात समझ में आ रही? फिर ये अपने आप पहले से मिड में पड़ी है तो ऐसे कैसे आ जाएगी, फिर इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ये प्रोसेस चलेगी। तो बात समझ में आएगी स्टूडेंट्स क्या करना है? ये तो मिड वाली वैल्यू तो ऐसी की ऐसी रखी जाएंगी, ठीक है। जब आएंगी बात यहाँ की तो इन दोनों को अपने को जोड़ के 2 का भाग देना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुँचोगे। इन दोनों को जोड़ोगे फिर 2 का भाग दोगे तब आप यहाँ पहुँचोगे। इन दोनों को जोड़ोगे 2 का भाग दोगे तब आप यहाँ पहुँचोगे। तो आप कंप्लीट जो वैल्यूज लोगे वो कहाँ की लोगे, इस मिड वैल्यू की लोगे। आगे बात समझ में? अब इसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। देखो आप फॉर्मूले के साथ साथ में कंपेयर करके देखना, मैंने आपको जो बताया है आप एकदम इजीली समझ सकते हो पूरी चीज़ें। वाई नोट डेल वाई नोट और डेल वाई -1 को जोड़ो, डेल वाई -1 और डेल वाई नोट को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, तो आप कहाँ आ गए, यहाँ पे पहुँच गए। फिर नेक्स्ट आया डेल स्क्वायर वाई -1, तो ये रहा डेल स्क्वायर वाई -1। फिर ये डेल क्यू वाई -1, ये रहा डेल क्यू वाई -1, ये रहा -1। डेल क्यू वाई -2, ये डेल क्यू वाई -2, दोनों को जोड़ोगे 2 से डिवाइड करोगे तो कहाँ जाओगे, यहाँ पे आगे। मतलब आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं, आपको टेबल से सारी वैल्यू मिल रही है, आप यहाँ पहुँच रहे हो नहीं पहुँच रहे कोई मैटर नहीं कर रहा है, आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं देना है, आपको सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। फिर डेल की पावर 4 वाई -2, डेल की पावर 4 वाई -2, ये रहा आपका डेल की पावर 4 -2। तो आपको दिख रहा है सारी वैल्यू मिल रही है, आपको ये वैल्यू मिल रही है, ये मिल रही है, ये दोनों वैल्यू मिल रही है। इस तरीके से आपको टेबल में सारी वैल्यू मिलती दिखेगी, आपको वाई नोट के इर्द गिर्द दिखेगी, ऐसे ऐसे इर्द गिर्द दिखेगी। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो आप इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो। बाकी यू की वैल्यू की बात हो तो यू की वैल्यू का सेम फॉर्मूला भी है, वही है x - x0/h, अभी भी वही फॉर्मूला काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या बात है, इसके अलावा स्टूडेंट देखो इसका फॉर्मूले की जो रीडिंग है उसमें आपको यू दिखना है कि यू कैसे वेरी कर, जैसे यू हुआ फिर पहले यू स्क्वायर हुआ फिर वापस यू हो गया और यू के दोनों इर्द गिर्द एक एक वैल्यू आ गई, u -1 और u +1। तो इन दोनों को मैं अगर जोड़ूँ तो u स्क्वायर -1 बन जाएगा, तो u स्क्वायर -1 कर दिया। फिर वापस से चौथी वैल्यू निकालनी है तो क्या किया, u स्क्वायर कर दिया। पाँचवीं वैल्यू निकालनी हो मेरे को, अगर आपको पाँचवीं वैल्यू पूछ ले स्टूडेंट्स, इससे आगे की वैल्यू पूछ ले तो आप कैसे करोगे, वो देखो। जैसे आप यहाँ तक पहुँच गए, अगर आपको कोई कहीं पाँचवीं वैल्यू बताओ तो आप क्या करोगे, u तो एक कम कर दोगे, u स्क्वायर से क्या कर दिया, u कर दिया। इधर आपने u -1 किया था, इधर आपने u +1 किया था, तो इन दोनों को आपने एक साथ में क्या लिख दिया, u स्क्वायर -1 लिख दिया था। अब आप दोबारा से क्या करो, इधर u -2 कर दो और इधर u +2 कर दो, बस ऐसे बढ़ाते दो। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या लगा दोगे, फैक्टोरियल 5 कर दोगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे कर सकते हो। 6 की बात है तो क्या करोगे, बस u का स्क्वायर कर दो तो 6 हो गया। 7 का हो तो वापस इसको कम कर दो u स्क्वायर को,
यू स्क्वायर को क्या कर दोगे यू, बस एक एक बढ़ाते जाओ, यू माइनस 3 और यू प्लस 3 ऐसे बढ़ाते जाना। आप प्रैक्टिस करोगे इजीली समझ जाओगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये अपने 3 सेंट्रल डिफरेंस निकालने के फॉर्मूले थे। अब बात आती है कि हम इनमें से कौन सा अप्लाई करें सर। देखो न्यूटन के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूटन ग्रेगरी का पहला फॉर्मूला, ये तो आपका कब लगेगा स्टूडेंट्स, जब आपको इनिशियल वैल्यू में से कोई वैल्यू पूछे तब तो आप न्यूटन ग्रेगरी लगाओगे। जब आपको फाइनल वैल्यू में से कोई वैल्यू पूछे तो आप न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगोगे। सेंट्रल डिफरेंस के 3 फॉर्मूले हो गए, तो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो देखो स्टूडेंट्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स मैंने लिखा है कि यूज व्हेन यू की वैल्यू क्या हो 0 से 1 के बीच में। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपको यू इज इक्वल चेक करना है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। अगर u की वैल्यू जो यहाँ से आए वो 0 से 1 के बीच में वेरी करे, तब तो आपको कौन सा लगाना है, गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके पास वैल्यू स्टूडेंट्स -1 से 0 के बीच में रहे, अगर आपकी वैल्यू u की -1 से 0 के बीच में रहे, तो आपको कौन सा लगाना है, गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है। और तीसरा फार्मूला है स्टर्लिंग। वो कब लगेगा स्टूडेंट्स, जब आपके पास u की वैल्यू -1/4 से 1/4 के बीच हो, यानी हम कहेंगे -0.25 से लेके और u की वैल्यू हो 0.25 के बीच में। तो आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो गाउस फॉरवर्ड और गाउस बैकवर्ड दोनों में आता है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर इस क्राइटेरिया में है ना -0.25 से 0.25 के पास, तो आप स्टर्लिंग लगाओ, क्योंकि स्टर्लिंग आपका सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देगा इन सब में सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन देगा, स्टर्लिंग देगा। जैसे आपके पास मान लो वैल्यू आ जाए 0.5, तो आपको स्टर्लिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप कौन सा लगाओगे, गाउस फॉरवर्ड लगाओगे। आपके पास वैल्यू आगे मान लो 0.75, तो आप यहाँ पर स्टर्लिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कौन सा लगाओगे, गाउस बैकवर्ड लगाओगे। जब पॉजिटिव वैल्यू आए तो कौन सा लगाओगे, फॉरवर्ड, नेगेटिव वैल्यू आए तो कौन सा लगाओगे, गाउस बैकवर्ड लगाओगे। और अगर वैल्यू -0.25 से 0.25 के बीच में, तब कौन सा लगाओगे, स्टर्लिंग। ये तो स्टूडेंट्स कब लगाना है, जब आपको कुछ नहीं दिया हो। अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि यूज़ करो गाउस फॉरवर्ड, तब आपको गाउस फॉरवर्ड ही यूज़ करना है। आपको क्वेश्चन में कहे कि गाउस बैकवर्ड यूज़ करो, तो आप गाउस बैकवर्ड ही यूज़ करोगे। आपको कहे स्टर्लिंग यूज़ करना है, तो आप स्टर्लिंग यूज़ करोगे। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स एक लास्ट जो है आपका, वो आपकी टेबल दी हुई है यहाँ पे गाइड्स, ठीक है। इसको भी बता देता हूँ मैं। देखो आपको क्या दी हुई है, गाइडलाइंस फॉर द चॉइस ऑफ इंटरपोलेशन। ये आपको मैंने अभी बताया, वही चीज़ है स्टूडेंट्स। देखो पहला पॉइंट क्या आपका, रूल फर्स्ट क्या है, 1 मिनट स्टूडेंट्स आप होल्ड रखें, स्क्रीन रोटेशन को ऑफ करता हूँ मैं। देखो स्टूडेंट्स, जो पहली वैल्यू आपको दी हुई है ना, वो क्या दी हुई है आपको, कि इफ़ इंटरपोलेशन इज डिजायर्ड नियर द बिगिनिंग ऑफ ए टेबल। मैंने आपको अभी बताया था बिगिनिंग ऑफ ए टेबल हो तब कौन सा लगाना है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है। जब आपको कहे कि इफ़ इंटरपोलेशन इज डिजायर्ड नियर द एंड ऑफ द टेबल, एंड ऑफ द टेबल का मतलब लास्ट की जो वैल्यूज़ के बीच में पूछे, तब आपको कौन सा लगाना है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है। तीसरा मैंने आपको बताया कि स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला कब लगाना है, जब आपके पास u की वैल्यू कहाँ हो, -1/4 से +1/4 के बीच में हो। चौथा मैंने आपको बताया कि इफ़ इंटरपोलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर u लाइंग बिटवीन, u की वैल्यू कहाँ लाइन करे, 0 से 1 के बीच में लाइन करे, तब आपको कौन सा लगाना है, गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है। अगर आपके पास वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करे, तो गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाओगे। इन रूल्स को आप लिख भी लेना स्टूडेंट से, और साथ साथ में नोट भी कर लेना, ठीक है। तो ये फार्मूलों के बारे में बेसिक जानकारी थी जो आपको मुझे देनी थी। अब हम नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स फार्मूलों को ही न्यूमेरिकल्स रीड करेंगे और न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे कि कैसे उनको सॉल्व करते हैं, क्या उनकी बेसिक प्रोसेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेक्चर नंबर 3 किस तरीके का है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।